नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के यूथ नेताओं की बेचैनी की। जी हाँ, हम भी बेचैन थे। हमने भी कहा था कि भाई लोकतंत्र के इस महापर्व में जब आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर आपके इश्यूज को लेकर कौन आगे बढ़ेगा। आज छात्र नेता दिलीप जो बीपीएससी की परीक्षा को लेकर अलग अलग समय पर लड़ाई लड़ते रहता है, जेल जाता रहता है, उसने आह्वान किया कि भाई प्रश्न पत्र लीक मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। कोई संतरा खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई सनातन धर्म पर चर्चा हो रहा है, कोई कह रहा है कि हम कुल उग्रवादी को बाहर निकाल दिए हैं, हम इतना विकास कर दिए हैं कि अब बिहार में विकास की जरूरत क्या है। तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन कोई प्रश्न पत्र लीक मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लाखों छात्र इसको लेकर परेशान है, हैरान है, पीड़ित है, लेकिन रोजगार की बात तेजस्वी करता है कि रोजगार चाहिए, लेकिन प्रश्न पत्र लीक मामले में नहीं बोलता है। कह भाई, तो दिलीप का बड़ा दर्द हुआ। दिलीप को बताइए, इसको मुद्दा बनाइए आप लोग। एक दिन कहीं ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए, सब छात्र सब कहा गया, ट्रेंड करते सब भाग गया। तो दिलीप भले ही आज सवाल खड़ा किया है, लेकिन उन सवालों के पीछे का सवाल ये भी है कि यूपी एसटीएफ ने सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले का जो मास्टरमाइंड रवि अत्री है उसको गिरफ्तार किया है। और उस गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें अतुल वत्स बिहार, विकास चौरसिया, कई नाम आए हैं, गुप्ता, सब लोगों का नाम आया कि क्या नेटवर्क है पूरे देश में प्रश्न पत्र लीक मामला हो और उसमें बिहार से उसका रिश्ता नहीं जुड़ी, कैसे संभव है। नौगछिया में वो पुलिस को पकड़ के ले गया था, एगो डॉक्टर को पकड़ के ले गया फुलवारी शरीफ में। मतलब बहुत बड़े स्तर पर बिहार में इसको लेकर नेटवर्क चल रहा है। और इस नेटवर्क का संरक्षण आईएएस लॉबी के भी कुछ अधिकारी हैं जो दे रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले भी लोग हैं जो दे रहे हैं, मंत्री भी दे रहे हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि कार्रवाई कैसे होगी। तो दिलीप का दर्द पहले समझिए और सुनिए दिलीप क्या कर रहा है, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का समय है और तरह तरह के मुद्दे अभी उठाए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा एक बार भी कोई नेता नहीं उठा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता पेपर लीक के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। और पेपर लीक से लाखों करोड़ों युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में। जब विपक्ष में रहते हैं लोग तो एक दो लाइन बोल के निकल जाते हैं, सरकार में रहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारियों को बचा लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते। आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन किए हो। नहीं मिलेगा आपको, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों कोई नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। क्यों कोई नेता, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, पेपर लीक के खिलाफ कभी सड़क पे आंदोलन नहीं करते। वजह है, एक ही वजह है, यही वजह है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, बड़े बड़े अधिकारी, नेता जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाया जाता है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, और ना ही कोई नेता पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कभी आंदोलन करते। सुन लिए दिलीप का दर्द, क्योंकि ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार चुप है। ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है, इसलिए आर्थिक अपराध इकाई ठहर गया है अनुसंधान उसका। कहीं कोई चर्चा सुन रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई का पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी में थोड़े लगा हुआ है, वो तो स्पेशल यूनिट है, कोई और काम तो उसका है नहीं, यही काम है ना। और इतने बड़े स्तर पर जो चीजें हुई हैं
उस पर कुछ नहीं। हाँ, एक सूत्रों के हवाले से खबर चला दिया है कि 10 जून तक परीक्षा होगा, विद्यार्थी सब उसके तैयारी में लग जाइए। सवाल करने के बजाय आप तैयारी शुरू कर दीजिए, इसी तरीके से फंसा देगा। फिर प्रश्न पत्र में जो होगा, अपना जो सॉल्वर गैंग अपना जितने लोगों को बहाल करना होगा बहाल करते रहिए। आप ठन ठन भोपाल लेके रोते रहिएगा, फोन करते रहिएगा कि सर फर्जी बहाली हो गया, सर देखिए ना एक ही गांव में 10 गो मास्टर बन गया। करते रहिए, चिल्लाते रहिए। जब आपको आवाज़ उठानी चाहिए तब रहिएगा घर में, ठीक है ना। मोबाइल पर जो है सो गेम खेलते रहिएगा, तो कैसे होगा। जब यूपी पुलिस इस तरीके की कार्रवाई में बिहार के लोग कहाँ कहाँ शामिल हैं उसका खुलासा करके लगातार रेड कर रहा है, बाप बेटा जो यहाँ पर पटना गैंग का है वो गिरफ्तारी भी हुई है, उसको लेकर नए सिरे से जांच कर रही है। और हमारा आर्थिक अपराध इकाई हाथ पर हाथ दिए बैठे हुए है, फिर भी हम सुकून से बैठे हुए हैं, इस उम्मीद से कि हमारा भी सेटिंग हो जाए तो हम मास्टर बन जाए, हमारा भी सेटिंग हो जाए तो हम दरोगा बन जाए, हमारा भी सेटिंग हो जाए तो हम डीएसपी बन जाए। मतलब लग यही रहा है कि अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस सेटिंग के चक्कर में रहते हैं कि कुछ सेटिंग हो जाए कि हम भी बन जाए। हल्ला करने से क्या, दिलीप बेवकूफ़ है, दिलीप इसी आवाज़ उठा देता है, बार बार आके घर पर कोई मुद्दा उठा देता है कि मुद्दा बनाइए। कैसे मुद्दा बनेगा भाई, जरूरत क्या है मुद्दा बनाने का, सब खुश है, सब इसी तैयारी में है कि भाई उसका नहीं हुआ इस बार हमारा ही हो जाए, कोई सर्वर गैंग सबको पर्चे हो जाए। अरे पैसे नहीं देना है, बाबूजी कहेंगे जमीन बेच के दे दीजिए, बाबूजी दे देंगे, उतना से तिलक में वसूलिए लेंगे। तो ऐसे में दिलीप कहाँ से तुम्हारा मुद्दा बनेगा।